सबको 9 करना है, कमांड डू फास्ट। तो बेटा एवरीबॉडी ट्राई 9 क्वेश्चन। The vertex of a triangle देखो P 2,1 Q -2,3 and R 4,5। बेटा ये तो हो गया था आई थिंक। यस सर, ये हो गया था। इक्वेशन ऑफ आर एस निकालना है। एस मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा बेटा 2 + -2/2 1 + 3/2। दिस इज 0,2 S R इट इज ऑलरेडी 4,5 है ना बेटा। अब y - y1 5 into x - x1 और यस बेटा सिंपल था क्वेश्चन ये। आई थिंक 10th ये भी हो गया था 9। हाँ 10th हो गया था, मेरे को लगता है 11th करना था आपको। चलो एवरीबॉडी ट्राई 11th क्वेश्चन। चलो बेटा एवरीबॉडी डू 10th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। आप perpendicular to the line segment joining the point 1,0 A and B is चलो बेटा करो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गाइस देखो बेटा L0 का जो स्लोप है वो क्या होगा, अगर मैं m मानूं और स्लोप ऑफ AB की बात करूं, स्लोप ऑफ AB उसको सपोज m मानूं तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/m। अरे यस गाइस है ना। तो स्लोप ऑफ AB तो क्या होता है सबको पता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये हो गया आपका 3। तो हमारा कैपिटल M क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर -1/3। ये स्लोप पता चल गया हमको। अच्छा इसको अगर अपन C पॉइंट माने, C पॉइंट है ना, अगर हम इसको C पॉइंट कंसीडर करें है ना, तो वो क्या हो जाएगा देखो बेटा, ये आपका A था 1,0, ये आपका B था 2,3, ये C पॉइंट था 1:n रेशियो। तो रेशियो फार्मूला क्या होता है जल्दी बताओ बेटा। तो C के अकॉर्डिंग क्या देते हैं 1/2 + n/1 अपॉन 1 + n, 1/3 + 0/n अपॉन 1 + n। तो 2 + n अपॉन 1 + n, 3 अपॉन 1 + n, ये C कोऑर्डिनेट होगा है ना बेटा। नाउ अब देखो, अब इक्वेशन तो हमको पता है। इक्वेशन अगर आप ये फाइंड इक्वेशन तो देखो y - y1 = m ×
x माइनस x1, y माइनस y1 क्या हो गया बेटा 3/1 प्लस n इक्वल m, m क्या हो गया बेटा -1/3 x माइनस, अरे यस गाइस बस अब इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। इधर एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस n, तो 1 प्लस n इंटू वाई -3 -1/3 अभी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ लेंगे तो n प्लस 1 इंटू एक्स -2 माइनस n 1 प्लस n। यस गाइस कैंसिल हो गया, 3 का इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 3 इंटू 1 प्लस n इंटू वाई माइनस n इज इक्वल टू माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2n 2 प्लस n है, सॉरी दिस इज 2 प्लस n। तो दिस इज माइनस प्लस 2 प्लस n। हाँ योर आंसर ये हो जाएगा, तो n प्लस 1 एक्स प्लस 3n प्लस 1 वाई है ना बेटा -11 प्लस n माइनस n। ये बहुत बहुत ज्यादा सिंपल टाइम पास क्वेश्चन है। देखो बेटा ये ए और बी जो है ना उसके ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी एम मांगूंगा तो मेरा -1/a हो जाएगा लाइन का, तो मैंने y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का ये स्लोप निकाल दिया, तभी हमको स्लोप मिल गया। अब जो सी पॉइंट है वो क्या है एग्जैक्टली, सी पॉइंट क्या है बेटा, अगर हम इसको ध्यान से देखो तो सी पॉइंट क्या, अगर ए और बी को सी पॉइंट 1:n में डिवाइड कर रहा है ना बेटा, तो सीधे सीधे तो रेशियो फार्मूला लग गया है ना, 2 into 1 n into 1 3 into this। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो फार्मूला लगाया सीधे y माइनस y1 का। यस गाइस बहुत सिंपल है बेटा, आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना इसलिए नहीं आ रहा होगा। आप थोड़ा सा समझो, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो बड़ी गलत बात है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अभी हमने 11 किया ना, नाउ ट्राई 12th क्वेश्चन। चलो बेटा गाइस ट्राई करो 12th क्वेश्चन। गाइस कमांड फास्ट सबको करना है। a इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट होता है और b इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट है ना बेटा। अभी यहाँ पे उसने a इज इक्वल टू b दिया है। अच्छा अगर Done. ये a है, डन बेटा। Yes, sir. ये पॉइंट हो जाएगा 1,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,b अगर ये इंटरसेप्ट होते हैं तो। यस और ये लाइन किसी पॉइंट 2,3 से पास होती है। लगाओ दिमाग लगाओ। देखो ए पॉइंट है 1,0 एंड बी पॉइंट है 0,b है ना बेटा। अब इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, y माइनस y1 इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस 0 और a 0 माइनस a है ना बेटा। तो हमारी इक्वेशन तो क्या बेटा माइनस a। अब देखो ध्यान सुनो, ये हमारी इक्वेशन में y इज इक्वल टू माइनस b बाय a इंटू एक्स माइनस a। अच्छा उसने क्या दिया है यार a इज इक्वल टू b गिवन है इक्वल इंटरसेप्ट। अरे यस वैल्यू क्या होगा बेटा, देखो माइनस a अपॉन a इज इक्वल टू एक्स माइनस a कैंसिल हो गए।
इक्वेशन एक तरीके से क्या बेटा, देखो y प्लस x इज इक्वल टू a या x प्लस y इज इक्वल टू a। गाइस देखो ध्यान सुनो, एवरीबॉडी लिसन। अगर कोई लाइन, ये सपोज ये लाइन, दिस इज योर लाइन, अब ये जो x एक्सिस को कट करती है इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, y पे कट करती है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। एनी प्रॉब्लम बेटा? अच्छा, अब अगर ये इसने x पे, ये x इंटरसेप्ट a है तो ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, x a हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये कट करती y है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया y, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए a और b के, जिससे लाइन पास होती है a, 0 और 0, b, है ना। अब हमने इक्वेशन वाली y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 ये सॉल्व किया पूरा। अच्छा, एक क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है देखो ध्यान से, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, तो हमने a इक्वल टू b जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट रख दिया, तो हमारे पास आ गई लाइन की इक्वेशन। ये यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज अवर आंसर, बट इसमें क्या है, a अननोन है। तो उसने क्या बोला है कि जो लाइन है वो पासेस थ्रू 2,3, मतलब यहाँ पे क्या होगा, x को अगर मैं 2 रखूंगा, y को 3 रखूंगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अरे बोलो ना हाँ। तो मतलब क्या होगा, मैं लाइन कहती x प्लस वाई इजिकल टू a, तो अगर 2 प्लस 3 इजिकल टू a, तो a की वैल्यू 5 आ गई। बस इक्वेशन 1 में लिख दिया x प्लस वाई इजिकल टू 5, दिस इज योर आंसर। अरे बोलो ना हाँ। Yes, sir. Yes, भाई देखो sir. बहुत ज्यादा सिंपल है, हमारा ये आंसर आ गया था x प्लस वाई इजिकल टू a, अगर a हमने डाला था अननोन था, तो हमने क्या, a अननोन था तो हमने क्या किया, इसको बोला लाइन पासेस थ्रू, तो उसने 2,3 से पास होती तो x2 y3 हो जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई करके एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। जस्ट गेटिंग, राधे राधे। बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा। कैन प्लीज क्लोज द डोर। गाइस बेटा ये जो 2-4 बच्चे करें, पूरी क्लास करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो नाउ, नाउ 13 करो अब जल्दी से। बोर्ड, अरे मैं वॉकिंग करूंगा मैं। ओके। मैं वो क्या कर रहा? Come on, do 13 question. Come on, done. का हाथ बहुत गंदा हो रहा था। Yes. Sir, please sound को थोड़ा सा कम कर दो. Papa is working. नहीं। Little bit. ना Papa will do. हाँ। So okay, try 13 question बेटा. Come on, pass. अरे हैमर्स करो ना हैमर्स। अरे कोई हैमर्स करेगा, आपका रेडी हो गया। X इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आपको दे दिया बेटा। हाँ, ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जल्दी बताओ। A,0 एंड B के क्या 0 और B का 0,9 माइनस है। देखो बेटा अभी यहाँ पे उसने एक क्या कंडीशन दे दी है जल्दी से बताओ, कि सम ऑफ इंटरसेप्ट मतलब a प्लस b इक्वल टू 9,
तो b इक्वल टू 9 माइनस a। हमने इक्वेशन की y माइनस y1 इंटू x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना। देखो ये y इक्वल टू b की वैल्यू क्या बेटा 9 माइनस a अपॉन माइनस a इंटू x माइनस a। अब तो देखो बेटा बच्चों से क्वेश्चन ये देखो माइनस ए वाई इक्वल टू 9 माइनस ए इंटू एक्स और माइनस 9 माइनस ए इंटू ए, है ना। एक तरह से ये आपका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। बट इसमें गंदा कौन लग रहा है आपको बेटा? ए गंदा है ना। तो अब उसने बोला है क्या पासिंग थ्रू, किससे पास होती है वो? पासिंग थ्रू 2 से वो पास होती है। तो बस कुछ मत करो, इसके अंदर वैल्यू 2 रख दो। तो माइनस ए वाई इज 2 इक्वल टू 9 माइनस ए एक्स इज ऑल्सो 2 माइनस 9 माइनस ए इंटू। तो माइनस 2a 18 माइनस 2a माइनस 9a प्लस ए। माइनस 2a कैंसिल बेटा। हमारे पास इक्वेशन आ गई एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यस -6 -3 यस सर। तो जो होगा आपका a की ए वैल्यू 3 स्क्वायर और 6 a माइनस 3 इंटू ए माइनस 6। ए की वैल्यू आ गई बेटा इधर 3 और ए इक्वल टू 6। यस गाइस। अब बस अब ये तो अपने को क्या करना है, ये हमको क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन थी ना, ये आंसर जो था हमारा, उसमें बस पुट करना है, पुट इनटू इक्वेशन 1, है ना बेटा। बस अब इसमें रख दो आप हमारी इक्वेशन माइनस ए वाई। है ना बेटा। अब एक वैल्यू 6 है, माइनस 6y 9 माइनस 6 3x 9 माइनस 3 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 18। यस गाइस। सिमिलरली Yes. ए की वैल्यू आप 3 पुट कर दो, वो आप करना। क्या प्लीज साउंड को थोड़ा स्लो करो, पापा इज डिस्टर्ब। प्लीज गो आउटसाइड एंड सी, गो प्लीज, इट इज डिस्टर्बिंग ना। भैया लोगों को सुनाई नहीं आ रहा, फिर स्वास्तिक भैया डांटेगा। स्वास्तिक भैया कांड दिया। थैंक यू सो मच यार। चलो गाइस देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। उसने क्या बोला है, इक्वल इंटरसेप्ट। है ना। तो ये हो गया इक्वल इंटरसेप्ट। तो ए सॉरी सम 9 दे दिया, कुछ भी नहीं किया उसके अलावा। अरे यस गाइस, एवरीबॉडी sir. गेटिंग। अब Yes, देखो sir. ये इंटरसेप्ट के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ। देखो एक्चुअली ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 था। आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। माइनस सी बाई ए। और y Minus इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है बेटा, minus माइनस, C B. है ना। तो ये जो इक्वेशन थी आपकी ax प्लस by माइनस सी, इसको अगर मैंने माइनस सी से डिवाइड किया तो इक्वेशन हो गई a अपॉन माइनस सी एक्स प्लस b अपॉन माइनस सी वाई इज इक्वल टू 1, है ना। अरे कुछ नहीं किया, मैंने माइनस सी से डिवाइड किया तो हो गया। अब इसको आई कैन राइट एक्स अपॉन माइनस सी बाई प्लस वाई पर, ये 2-3 बार आया ऑलरेडी टॉट। तो ये जो इक्वेशन होती है ना बेटा, एक्स अपॉन कैपिटल ए प्लस वाई अपॉन कैपिटल बी, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, डायरेक्ट ही होती है। इसके वाला ज्यादा इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है माइनस ए बाय सॉरी माइनस सी बाय ए और बी की वैल्यू होती है माइनस सी बाय बी,
है ना बेटा, ये याद रख लो, ये सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये प्लीज राइट डाउन येलो येलो, x upon a plus y upon b is equal to a and b are intercepts। जितना येलो है उतना कॉपी कर लो बस, प्लीज राइट डाउन येलो येलो, डायरेक्टली येलो। कॉपीड। Yes, sir. देखो अभी सेम क्वेश्चन में फिर से कराता हूँ। तो सी दिस क्वेश्चन अगेन। क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे पहले तो लिखो, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। दो कंडीशन इसमें भी है, a और b। अब नाउ ही इज सेइंग कि इक्वल इंटरसेप्ट मतलब a इज इक्वल टू b। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान सुनो, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। I can write x प्लस y इज इक्वल टू a, है ना। अब ना ये क्या है, ये लाइन किससे पास होती है, पासेस थ्रू 2,3। तो 2 प्लस 3 is equal to a, that is 5। So your final answer will be, x plus y is equal to a। अरे यस गाइस, देखो ये डायरेक्ट, ये अभी मैंने बताया ना इंटरसेप्ट फॉर्म ही है। Yes, तो sir. हमने इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। अब उसमें क्वेश्चन में दिया है कट ऑफ लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब a is equal to b, तो वो a is equal to a रख दिया, b ये आ गई। अच्छा अब हमको a कैलकुलेट करना है, तो उससे 2,3 से पास होते हैं, x हो गया 2, y हो गया 3, a की वैल्यू हो गई 5। दिस इज योर आंसर। गेटिंग एवरीबॉडी। अब देखो बेटा यहाँ पर आप Yes. थोड़ा सा आप अपना बल्ब जला सकते हो। इंटरसेप्ट फॉर्म तो x प्लस y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 है, एंड अगर वो बोलता है इक्वल इंटरसेप्ट है तो शॉर्टकट में लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अरे एक ही बात हुई ना, वो अपन उधर ले जाएंगे एलसीएम। तो ये देखो ये सॉल्व करके यही आया था ना यहाँ पर, तो हर बार इतना सॉल्व Yes, नहीं करना sir. पड़ेगा, डायरेक्ट यू कैन राइट, है ना। ये अभी पिंक पिंक वाला एक बार कॉपी कर लो तो सब लोग। प्लीज राइट ऑन दिस। फोटो भी कॉपी कर लो। इंटरसेप्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वो भी समझ लो, इम्पोर्टेंट है। टू फास्ट गाइस। गाइस देखो बेटा, अब इसके अंदर अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 और था ना अभी प्रीवियस वन, वो फिर से ये भी कर दे एक बार।
है ना बेटा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द इक्वेशन पासिंग द पॉइंट 2, 2 पी पॉइंट से पास होती है एंड कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ एक्स उस सम। बेटा इंटरसेप्ट वाला फॉर्म तो हो गया x + y अपॉन b = 1। अब उसने बोला इंटरसेप्ट का सम जो है वो 9 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? देखो बेटा पहले तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या हो गया बेटा? देखो ab = क्या बेटा? देखो bx + ay = 1। इसको और प्यार से देखो तो ये लिखा bx + ay = ab है बेटा। ये हो गया। अब इसमें हमको पता है देखो bx, तो b की वैल्यू मैंने लिख दी 9 - a, 9 - a है ना बेटा। बस अब उसने बोला है किससे पास होता है? 2, 2 से। तो सिंपल हो गया। तो 9 - a इंटू x मीन्स 2 प्लस a एज इट इज y मतलब 2 a इंटू 9a माइनस ए स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना है बेटा। ये तो 18 वो सेम इक्वेशन है इक्वल टू 2a प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। a माइनस 3 इंटू a माइनस 6 equal to 3 and 6. Yes guys, Yes, sir. सिंपल है। Yes, sir. हमने क्या किया? देखो बेटा ध्यान सुनो। उसने बोला फाइंड द इक्वेशन लाइन पासिंग द 2, 2 ये 2, 2 एंड इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट इसे बोलते थे x अपॉन a प्लस y अपॉन b। मगर इंटरसेप्ट का सम उसने क्या दिया? a प्लस b इक्वल टू 9। पहले तो इसको सॉल्व किया एलसीएम ले, तो a b हो गया bx ay इक्वल टू 1। तो bx प्लस ay ab हो गया। फिर b की वैल्यू को 9 माइनस है और ये 9 माइनस है। सिंपल हो गया। फिर उसके बाद तो केवल सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया। यस गाइस, चलो Yes, sir. कहाँ तक करे अभी अपने? ये 14 तक ना? Yes, sir. नहीं 13 तक करे, सॉरी। 30. चलो 14 करो अभी सबसे पहले तो। ट्राई बेटा 14 क्वेश्चन। ट्राई 14 क्वेश्चन बेटा। एवरीबॉडी प्लीज ट्राई 14 क्वेश्चन। तो पहले तो ये वाली इक्वेशन निकालो। फाइंड द इक्वेशन लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 एंड मेकिंग एंगल 2 π/3। तो ये लाइन तो क्या होगा? जल्दी से बोलो। y माइनस y1 इक्वल टू tan थीटा tan इनटू theta x x minus 0. √3x plus y minus 2 equal to 0. ये हो गया Yes. 2 π/3 इनटू x X माइनस, minus 0. हाँ तो ये क्या होगा? y माइनस 10 इसको आई कैन राइट tan 180 प्लस π/3 Minus √3. सर माइनस आएगा. 180 minus है ना बेटा। तो ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा।
है बेटा। तो y माइनस टू 10 180 मतलब 1060 मतलब माइनस रूट 3x हो गया। वही लाइन क्या होगा बेटा एक तरीके से रूट 3x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमारा पहले आंसर आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू दिस एंड मेकिंग दिस, है ना। अब पॉजिटिव विद द एक्स एक्सिस। अब देखो आपको क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, मतलब इसके कोई पैरेलल लाइन है तो स्लोप विल बी Same. तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा बेटा माइनस ए अपॉन बी माइनस minus root 3. थ्री अपॉन 1 तो माइनस zero. रूट 3 m स्लोप आ गया बेटा। ये तो प्रॉब्लम बेटा हमारे पास स्लोप आ गया m इज इक्वल टू, है ना। ये हमारे पास m रूट 3 आ गया। चलो अभी हमारे पास आ गया also find the equation of line parallel to the it and crossing the y-axis at a distance 2 units below the origin। अब देखो ये क्या Negative है आपको याद, x-axis. वेरी गुड बॉय। देखो ये लाइन ऐसी है Yes, sir. जो बिलो द 2 यूनिट्स, है ना। ये क्या होगा बेटा बिलो द एक्स एक्सिस। अरे हमने उस दिन पढ़ा था ना ये अबो द एक्स एक्सिस होता है। अरे याद है ना बेटा, इसलिए Yes, यहाँ Yes, पे sir. sir. y पॉजिटिव, यहाँ पर y क्या होता है बेटा नेगेटिव। अरे यस, तो ये पॉइंट एक तरीके से क्या हो गया Yes. सी पॉइंट क्या हो गया बेटा 0, -2। अरे यस, Yes, sir. ये तो बहुत सिंपल है। y माइनस वाई वन इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन तो -2, स्लोप आया -√3x माइनस x1 आया 0। बहुत ही सिंपल हो गया। तो देखो क्या हो गया √3x Root 3x plus y plus 2 is equal to 0. दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल है। Yes, sir. ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग टू 0, 2 एंड ये एंगल बनाती है। देखो जब ध्यान से तो y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन और ये टेन थीटा, तो y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन टेन 2π/3 है, तो वैल्यू नहीं पता तो उसको लिख दिया 180 माइनस π/3। 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, ये आ गया इसकी वैल्यू -√3। तो फाइनली वी गॉट द दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये पहली वाली लाइन आ गई हमारे पास यहाँ तक, है ना बेटा। अब वो क्या कहना चाह रहा है आपसे कि जो हमारी लाइन है ना पहले लाइन है इसके, तो m विल बी सेम, जो m होगा वो सेम होगा। तो m तो क्या होता है बेटा माइनस ए अपॉन बी, तो -√3, तो -√3 m हमारा स्लोप आ गया लाइन का। फिर उसने अगली लाइन क्या बोली है पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ये बिलो द ओरिजिन है तो ये y एक्सिस है तो x तो 0 हो गया, बिलो है तो -2 हो गया, तो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -0 का -2। अब देखो y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन, बस वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं किया। एवरीबॉडी वेरी सिंपल है, कुछ भी दिमाग अलग से नहीं लगा रहे अपन। अरे यस ना। Yes, Yes, sir. sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 14 करो, 15 करो। चलो ट्राई क्वेश्चन नंबर 15।
The perpendicular from the origin to the line meet it at the point -2,9. ये आपका C पॉइंट है. देखो OC is perpendicular to AB and C के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं -2,9. अभी इक्वेशन ऑफ AB फाइंड आउट करो. Come on, fast everybody. It's a normal question. देखो ये पॉइंट तो आ गया, पॉइंट ऑन द लाइन. ये तो ऑन द लाइन हो गया, यस और नो. तो हमारा जो इक्वेशन था y - y1 इंटू m इंटू x - x1, तो ये तो हमारा एक आंसर आ गया कि हमारा आंसर है. अब हमको केवल m निकालना है. यस और नो गाइस? c से पास होता है ना, 2x minus 9y plus 85 is equal to 0. है ना. अब देखो, अब उससे क्या है कि OC जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है.